हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय के बारे में। देखिए, जो नाथ संप्रदाय है ये एक शैव संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय एक शैव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के नाम में जो नाथ शब्द लिखा हुआ है, इस नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी, और इस संप्रदाय में नाथ यानी कि स्वामी माना जाता है भगवान शिव को। तो नाथ संप्रदाय के बारे में पहली बात हमने ये की है कि नाथ संप्रदाय एक शैव संप्रदाय है और इसमें नाथ यानी कि स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। इस नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो पेशावर है। पेशावर नाथ संप्रदाय का क्या है? प्रमुख केंद्र है। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित एक जगह है जो कि नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। देखिए, इस नाथ संप्रदाय में नवनाथ हैं, उनको है वो दिव्य पुरुष माना जाता है। नाथ संप्रदाय में कितने नाथों को दिव्य पुरुष माना जाता है? तो 9 नाथों को है वो नाथ संप्रदाय में दिव्य पुरुष माना जाता है। अब इनमें जो है प्रथम नाथ जो है, 9 में से जो प्रथम नाथ हैं वो है आदिनाथ। आदिनाथ यानी कि भगवान शिव स्वयं। ठीक है, तो पहले नाथ तो भगवान शिव खुद ही हैं, जिनको है वो आदिनाथ कहा गया है। उसके बाद में अन्य नाथ आते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो हैं वो तो एक है मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ का एक और नाम भी मिलता है मच्छंद्रनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ, और उसके बाद में एक और नाम आता है जालंधरनाथ। अब ये जो नाथ संप्रदाय है इसके संस्थापक की बात आती है। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि नाथ संप्रदाय जो है इसके जो संस्थापक हैं, या तो हम संस्थापक कह सकते हैं या फिर हम आदि प्रवर्तक कह सकते हैं। संस्थापक या आदि प्रवर्तक आपसे पूछेगी नाथ संप्रदाय का कौन है, तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक या आदि प्रवर्तक माना जाता है मत्स्येंद्रनाथ को। मत्स्येंद्रनाथ को नाथ संप्रदाय का संस्थापक या आदि प्रवर्तक माना जाता है। और मत्स्येंद्रनाथ ने है वो ये बंगाल के रहने वाले थे, और मत्स्येंद्रनाथ ने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक या आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ है। आगे अगर बात करें तो नाथ संप्रदाय जो है इसको योगिनी कोल मार्ग भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय को योगिनी कोल मार्ग भी कहा जाता है। इस संप्रदाय की जो साधना पद्धति होती है, जितने भी संप्रदाय के साधु हैं वो उनकी जो साधना करने की पद्धति है वो पद्धति बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान। बौद्ध धर्म की आपने 2 शाखाएं जरूर सुनी होगी, हीनयान और महायान। उसके अलावा एक और प्रमुख शाखा है जिसका नाम है वज्रयान। हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाथ संप्रदाय के साधुओं की जो साधना पद्धति है वो वज्रयान बौद्धों की साधना पद्धति के जैसी है, उनके समान है। इसलिए ये जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ है, इनको पूर्वी भारत में, ये बंगाल के रहने वाले थे पूर्वी भारत के, इसलिए पूर्वी भारत में इनको अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। अवलोकितेश्वर का अवतार किसको माना जाता है? मत्स्येंद्रनाथ को। क्यों माना जाता है? क्योंकि नाथ संप्रदाय की जो साधना पद्धति है वो वज्रयानी बौद्धों की जैसी है, और अवलोकितेश्वर को बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक बोधिसत्व माना जाता है। तो इसलिए मत्स्येंद्रनाथ को पूर्वी भारत में अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। इसके अलावा मत्स्येंद्रनाथ को तिब्बत में है वो इनको सिद्ध लुई पाद भी कहा जाता है। सिद्ध लुई पाद कहाँ पे कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है, और पूर्वी भारत में इनको अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। इसके अलावा बात करें जो नाथ संप्रदाय के जो साधु हैं, इनको
कनफटा योगी भी कहा जाता है। कनफटा योगी कहा जाता है। कनफटा योगी कहने का कारण क्या है? क्योंकि ये अपने कान में है वो छेद करवाते हैं इस कान से। और इसके अलावा नाथ संप्रदाय के साधुओं को दर्शनी भी कहा जाता है। दर्शनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि नाथ संप्रदाय के जो दर्शन है, नाथ संप्रदाय का जो दर्शन है उसमें वे साधु विश्वास करते हैं, इस कारण से उन्हें दर्शनी कहा जाता है। और कान में छेद करवाने के कारण उन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने नाथ संप्रदाय के बारे में सामान्य बातें जो होती है वो की है। अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं गोरखनाथ, उनके बारे में, और फिर बात करेंगे जालंधर नाथ के बारे में, और उसके बाद राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रसार किस प्रकार से हुआ उसकी बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ, देखिए गोरखनाथ का जो समय है इसके बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है, लेकिन सामान्यतः इसका जो समय है वो 10वीं से 11वीं शताब्दी है वो माना जाता है। गोरखनाथ जो है इनका जन्म हुआ था रावलपिंडी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर एक जगह है रावलपिंडी, वहाँ पे है वो इनका जन्म हुआ था, और ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। देखिए अभी हमने बात की कि नाथ संप्रदाय का जो संस्थापक है या आदि प्रवर्तक है वो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है, लेकिन नाथ संप्रदाय का जो वास्तविक संस्थापक है, नाथ संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक या फिर बात करें नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, पहले हमने आदि प्रवर्तक की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं प्रवर्तक की। तो अगर आपसे पूछे कि नाथ संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कौन है या फिर इसका प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है आगे चलाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, प्रसार करने वाला, तो वो है गोरखनाथ। इसके अलावा गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि हठ योग की जो थ्योरी है ये किसने दी थी, तो ये हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है गोरखनाथ को। ठीक है, अब हठ योग क्या होता है? तो गोरखनाथ के अनुसार हठ योग अंतः शुद्धि का साधन है। अंतः शुद्धि यानी खुद को अगर शुद्ध करना है तो हम हठ योग करते हैं। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रचलन है और जिसके प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है गोरखनाथ के बारे में। ठीक है, अब एक और प्रसिद्ध नाथ हैं जिनका नाम है जालंधर नाथ, उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जालंधर नाथ, जालंधर नाथ का अभी हमने नाम लिया था थोड़ी देर पहले। जालंधर नाथ जो हैं इनको कहीं कहीं पे मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य भी बताया गया है, और कहीं पर तो इनको स्वयं आदिनाथ का शिष्य यानी भगवान शिव का शिष्य भी बताया गया है। जालंधर नाथ के बारे में बात यह है कि इन्होंने है वो जालोर के अंदर, राजस्थान में जो जालोर है वहाँ पर स्थित श्री मंदिर को अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, तो जालोर में श्री मंदिर है, इसको है वो जालंधर नाथ ने अपना केंद्र बनाया था। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रसार के बारे में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रसार, देखिए राजस्थान के अंदर दो क्षेत्र हैं जहां पर है वो नाथ संप्रदाय का प्रसार विशेष रूप से हुआ है। वो दो क्षेत्र हैं, एक तो मारवाड़ और एक है मेवाड़। तो पहली बात तो हम ये करेंगे कि मारवाड़ और मेवाड़ में नाथ संप्रदाय का प्रचार विशेष रूप से हुआ है। सबसे पहले हम मारवाड़ की बात कर लेते हैं। तो मारवाड़ के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में दो मंदिरों के नाम आते हैं। एक है महामंदिर और दूसरा मंदिर है उदय मंदिर। एक मंदिर है महामंदिर और दूसरा है उदय मंदिर। ये दोनों मंदिर जोधपुर के अंदर स्थित हैं और इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने। महाराजा मान सिंह ने, ये महाराजा मान सिंह जोधपुर के राजा थे। तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने है वो इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि अभी हमने जालंधर नाथ की बात की थी। यहाँ पे जालोर दुर्ग के सामने जो श्री मंदिर है जिनको उन्होंने केंद्र बनाया था,
उन्हीं में से आगे चलकर एक और जालोर के अंदर एक नाथ संप्रदाय के साधु होते हैं, उनका नाम होता है आयस देवनाथ। आयस देवनाथ ये नाथ संप्रदाय के साधु है और इनके शिष्य थे जोधपुर के महाराजा मान सिंह। कहा जाता है कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काल में जोधपुर के शासन में नाथ संप्रदाय का प्रभाव विशेष रूप से हो गया था और महाराजा जो मान सिंह थे वो जालोर के जो नाथ साधु है आयस देवनाथ उनके शिष्य थे। तो उन्हीं के लिए है वो आयस देवनाथ के लिए ही महाराजा मान सिंह ने जोधपुर के अंदर महामंदिर और उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब मान सिंह के नाम पर एक और नाथ संप्रदाय की उप शाखा भी निकल जाती है जिसको हम मान पंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें जो महामंदिर है मुख्य रूप से इसको हम 84 खंभों का मंदिर भी कहते हैं। आपने जीके के अंदर पढ़ा होगा, महामंदिर को 84 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। और महामंदिर के बारे में मुख्य बात यह है कि ये राजस्थान में नाथ संप्रदाय का या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो मान पंथ का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आप कहेंगे जोधपुर का महामंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की दो मंदिरों की, महामंदिर और उदय मंदिर, जिनका निर्माण जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने अपने गुरु जालोर के आयस देवनाथ के लिए है वो करवाया था। अब बात करें अगर मेवाड़ की, तो मेवाड़ में नाथ संप्रदाय का भी प्रसार है और शैव संप्रदाय की विशेषकर बात करें तो मारवाड़ और मेवाड़ में शैव संप्रदाय पूरे का अधिक प्रसार है। मेवाड़ के अंदर बात करें तो उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर है। मत्स्येंद्र नाथ जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक है जिनकी अभी हमने बात की, तो उदयपुर में मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर है और इस मंदिर को कहा जाता है सांझी का मंदिर। क्या कहा जाता है? सांझी का मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की है राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रसार के बारे में, मारवाड़ में किस प्रकार से प्रसार है और मेवाड़ में किस प्रकार से प्रसार है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं संत श्रद्धानाथ के बारे में। ये भी राजस्थान से संबंधित है और नाथ संप्रदाय से संबंधित है। संत श्रद्धानाथ, देखिए संत श्रद्धानाथ का संबंध है वो राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र से है। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है संत श्रद्धानाथ। इन्होंने है वो लक्ष्मणगढ़ के अंदर, लक्ष्मणगढ़ राजस्थान के सीकर जिले में एक स्थान है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में इन्होंने अपना है वो आश्रम बनाया था और ये जो आश्रम है ये नाथ संप्रदाय का एक केंद्र है। ठीक है, नाथ संप्रदाय का केंद्र है। और ये जो संत श्रद्धानाथ है इनके गुरु का नाम था अमृतनाथ। क्या नाम था? अमृतनाथ। तो ये भी नाथ संप्रदाय के एक साधु थे अमृतनाथ, उनके शिष्य थे श्रद्धानाथ जिनके बारे में भी हमने बात की। अब अंतिम में हम बात करेंगे उज्जैन के राजा भर्तृहरि के बारे में। भर्तृहरि, इनका पूरा नाम था गोपीचंद भर्तृहरि। गोपीचंद भर्तृहरि और ये उज्जैन के राजा थे। गोपीचंद भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। इनकी रानी का नाम मिलता है रानी पिंगला। तो रानी पिंगला है वो गोपीचंद भर्तृहरि की रानी थी और माना जाता है कि रानी पिंगला जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इस कारण से अपनी रानी के प्रेम के कारण है वो राजा भर्तृहरि सांसारिक जीवन में ज़्यादा है वो लिप्त हो जाते हैं। इस कारण से उसके बाद में वो गोरखनाथ से शिक्षा लेते हैं। तो इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ, जिनकी अभी हमने बात की थी। तो ये गोरखनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ से शिक्षा लेने के बाद में ये है वो राजस्थान में अलवर जिले के अंदर सरिस्का के जंगल है। ठीक है, तो अलवर से 35 किलोमीटर दूर लगभग सरिस्का के जंगल है। तो सरिस्का के जंगल में है वो इन्होंने तपस्या की थी। किसने? राजा भर्तृहरि ने। और इन्होंने एक पंथ चलाया था, बैराग पंथ। बैराग पंथ। तो अगर आपसे पूछे कि बैराग पंथ की स्थापना किसने की थी तो उत्तर होगा भर्तृहरि ने की थी।
और बैराग पंथ नाथ संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। और इस बैराग पंथ का जो प्रमुख केंद्र है वो माना जाता है राताडुंडा। राताडुंडा है वो पुष्कर अजमेर के पास में एक जगह है, तो पुष्कर के पास स्थित राताडुंडा को है वो बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र माना जाता है। और बैराग पंथ के संस्थापक कौन थे? भर्तृहरि थे। ठीक है। अब सरिस्का के जंगलों में ही राजा भर्तृहरि का मंदिर बना हुआ है। और अलवर के एक राजा थे जय सिंह, जिन्होंने है वो 1924 में अलवर के राजा जय सिंह ने है वो इनके मंदिर को नया स्वरूप दिया था, यानी कि नया निर्माण करवाया था भर्तृहरि के मंदिर का। अब इस मंदिर में 2 बार वर्ष में मेला भरता है। कब कब भरता है? एक तो भाद्रपद माह में सप्तमी और अष्टमी को, भाद्रपद सप्तमी अष्टमी को मेला भरता है, और एक वैशाख माह में भरता है। तो वर्ष में 2 बार इनके मेले का आयोजन होता है। भर्तृहरि का जो मेला आयोजित होता है, ये मेला लघु कुंभ की तरह नजर आता है, यानी कि जो कुंभ का मेला उज्जैन में आयोजित होता है उसी के समान ये मेला दिखाई देता है। इस कारण से इस मेले को, इनका जो मेला भरता है, इसको हम लघु कुंभ भी कहते हैं, मिनी कुंभ, लघु कुंभ भी कहा जाता है इनके मेले को। और इस मेले का प्रमुख आकर्षण है कालबेलिया नृत्य। ठीक है, तो इस मेले में कालबेलिया नृत्य जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है। अब अंतिम बात करें भर्तृहरि के बारे में, तो भर्तृहरि जो थे वो संस्कृत के एक नीतिकार थे, संस्कृत के नीतिकार थे। और इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी। एक ग्रंथ का नाम है श्रृंगार शतक, नीति शतक और बैराग शतक। ये 3 ग्रंथ है वो संस्कृत में भर्तृहरि के द्वारा लिखे गए थे। और इन तीनों ग्रंथों को सम्मिलित रूप से शतक त्रयम कहा जाता है, शतक त्रयम। तो आपसे पूछे कि शतक त्रयम के रचयिता कौन है, तो वो भर्तृहरि हैं। और ये 3 रचनाएं हैं, इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक और बैराग शतक को कहा जाता है। एक और बात करें तो भर्तृहरि की जो गुफा है, इनकी गुफा जो है वो अजमेर के बाघेरा में है। बाघेरा अजमेर के अंदर एक जगह है जहाँ पे है वो भर्तृहरि की गुफा है। तो इस वीडियो में पूरे में हमने बात की, पहले तो नाथ संप्रदाय के सामान्य परिचय के बारे में, उसके बाद में गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में, और फिर संत श्रद्धानाथ के बारे में, भर्तृहरि के बारे में, और राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में किस प्रकार से है वो नाथ संप्रदाय का प्रसार हुआ इसके बारे में।